हेलो। आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपन। एक देश के आर्थिक विकास का वास्तविक माप होता है राष्ट्रीय आय, आय में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। तो एक देश के आर्थिक विकास का वास्तविक माप होता है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा है, वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर मूल्य का आधार वर्ष क्या है? 2004-05, 2009-10, 2011-12, 2015-16। तो 2011-12 है। यदि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपये, विदेशों से प्राप्त साधन आय 200 रुपये, अप्रत्यक्ष कर 100 रुपये, सब्सिडी 40 रुपये और बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है 29 रुपये, तो क्या होगा? तो बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद पूछा है इसके अंदर। तो इसको अपन कर लेंगे, जैसे साधन लागत पर जीडीपी, साधन लागत पे जीडीपी दे रखी है एफसी, ठीक है। और जब साधन लागत पे जीडीपी दे रखी है और इसने पूछा है बाजार मूल्य पर जीएनपी पूछा है इसने एमपी पे, तो ठीक है। तो एमपी से एफसी पे जाते हैं तो माइनस एनआईटी करते हैं तो वापस आएंगे तो प्लस एनआईटी हो जाएगा। और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो प्लस एनएफआईए हो जाएगा, ठीक है। एनएफआईए हो जाएगा तो प्लस तो ये हो जाएगा 1000 रुपये प्लस एनएफआईए तो प्लस 200, ठीक है। और एफसी से एमपी पे जाएंगे तो प्लस आईटी हो जाएगा, प्लस आईटी और माइनस सब्सिडी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1260 रुपये, ठीक है। क्योंकि एमपी से एफसी पे जाते हैं तो माइनस आईटी प्लस सब्सिडी करते हैं, और एफसी से एमपी पे जाएंगे तो प्लस आईटी हो जाएगा और माइनस सब्सिडी हो जाएगा, तो ये 1260 रुपये आ जाएगा। एक वस्तु की मांग का अर्थ है वस्तु के लिए आवश्यकता, उस वस्तु की मांग की मात्रा और समय की किसी अवधि विशेष के दौरान एक निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा। तो वस्तु की मांग का अर्थ होता है कि पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर समय पे के दौरान जो उपभोक्ता जिस वस्तु की मांग करता है ना, जिस मात्रा की, वही मांग होती है। तो ये डी हो जाएगा इसके अंदर। अब अगला क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि एक थिएटर में फिल्म के मूल्य की 120 रुपये प्रति व्यक्ति से 200 रुपये प्रति व्यक्ति तक बढ़ाए, क्योंकि कीमत है ये प्राइस है वो 120 रुपये से क्या हो गई 200 रुपये, कीमत बढ़ गई है, ठीक है। फिर उसके अंदर मांग है वो 300 लोगों से घट के वो 200 रुपये आ गई, ये क्वांटिटी हो गई। तो ये अपने पास मांग है तो ये कीमत बढ़ गई, मांग घट गई, ठीक है। अब इसने पूछा है कि मांग की मूल्य लोच बतानी है, तो मूल्य लोच का क्या होगा? मूल्य लोच का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। तो डेल्टा क्यू क्या है 100 और डेल्टा पी है 80 और स्टार्टिंग कीमत 120 और क्वांटिटी 300। तो इसको काटेंगे तो ये अपने पास आंसर रह जाएगा 0.5। इसको पूरे फॉर्मूले के साथ में करना तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, तो इसमें आंसर आ जाएगा ये 0.5। फिर अगला है, एक निर्दिष्ट वस्तु के संबंध में मांग की आयलोच होती है। निकृष्ट वस्तु सामान्य वस्तु में मांग की आयलोच धनात्मक होती है और निकृष्ट वस्तु के अंदर मांग की आयलोच ऋणात्मक होती है। निकृष्ट या गिफिन सब के अंदर मांग की आयलोच ऋणात्मक होती है। किस प्रकार के माल की मांग गिरती है परिवार के आय स्तर में वृद्धि के साथ? जैसे जैसे अपनी इनकम बढ़ती है तो अपन किस चीज़ की, गिफिन वस्तु, निकृष्ट वस्तु, इनकी जो मांग है उनको घटा देते हैं, ठीक है। निकृष्ट वस्तु जैसे बाजार के संबंध में मूल्य में कमी से निकृष्ट वस्तु है वो बाजार में जैसे ही कीमत घटेगी तो निकृष्ट वस्तु की मांग क्या है, उसमें कमी आएगी, क्योंकि जैसे कीमत घट जाएगी तो उपभोक्ता दूसरी वस्तु को खरीदने के लिए चला जाएगा, तो इसलिए इसकी मांग घट जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर अभी इसके अंदर अपन लेते हैं दूसरा, सेकंड है ये क्वेश्चन, एक मांग वक्र पर गतिशीलन दिखाता है। मांग वक्र पर जैसे ये कोई डिमांड कर्व है
और अगर इसी के ऊपर अपन ऊपर की साइड जा रहे हैं, इसी के ऊपर अपन नीचे की साइड जा रहे हैं, तो ये गतिशीलन क्या है, विस्तार और संकुचन होता है। जैसे ये मांग वक्र है और अगर ये मांग वक्र यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पहुँच गया तो ये वर्दी और या फिर ये मांग वक्र ये है और ये यहाँ से चेंज होकर यहाँ पहुँच गया तो ये वर्दी और कमी होती है। और अगर एक ही मांग वक्र पर चलते हैं तो वो विस्तार और संकुचन होता है। ठीक है। हॉट डॉग्स के मूल्य में 22% बढ़े और मांगी गई हॉट डॉग्स की मात्रा 25% गिरे। तो इसमें मांग निकालनी होती है, मांग की लोच। तो मांग की लोच का क्या था, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो इससे निकाल लेंगे, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन 25% है और कीमत में 22% है। तो इसका सीधा सीधा अपने को दिख रहा है ना, 22 का 25 में भाग जाएगा तो एक से कुछ ज़्यादा ही आएगा, तो ये हो गई लोचदार। ठीक है। फिर जब मूल्य परिवर्तन में मांगी गई मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो मूल्य परिवर्तन का मांगी गई मात्रा पे प्रभाव नहीं पड़ता है तो लोच होगी। जैसे किसी वस्तु की कीमत में कोई चेंज आता है और उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता, तो इसका जो मांग वक्र है वो क्या बनेगा, इसका मांग वक्र ये बनता है। तो ये कीमत है, तो ये कीमत यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक कहीं तक भी बढ़ जाए, लेकिन क्वांटिटी वो फिक्स हो गई, तो ये मांग वक्र पे यहाँ इसकी लोच होती है 0। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। फिर साधारणतः कौन सा तत्व एक वस्तु के मूल्य लोच को कम रखता है। मूल्य लोच को कौन सी चीज़ में कम रखती है, एक उस वस्तु के उपयोगों के प्रकार, उसका कम मूल्य, उस वस्तु के उपभोग का आय व्यय का एक बड़ा हिस्सा। जब आय का बड़ा हिस्सा व्यय होता है तो ये तो विलासिता में चली जाती है और उस पर कम मूल्य होगा। तो जैसे कम मूल्य क्या होता है, बुनियादी वस्तुएं जो वगैरह होती हैं, जो जीवनदायी वस्तुएं, तो उनका जो एकदम कीमत, जैसे नमक है, ये जो एकदम बुनियादी वस्तु है, इनकी कीमत है वो कम रखी जाती है, तो इसलिए इनकी लोच कम होती है। तो इसलिए मूल्य कम मूल्य वाली वस्तु है उसको इसमें देखा जाएगा। और उपभोक्ता क्या आएगा, बड़ा हिस्सा खर्च होगा, वो तो विलासिता की वस्तु आ जाएगी। पूर्ण स्थानापन्न वस्तु उसमें भी आय लोच ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें आ जाएगा उसका कम मूल्य है। एक सरल रेखा मांग वक्र जिसमें दोनों अक्ष मिल रहे हैं, उसके मांग की रेखा के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी। जैसे एक सरल रेखा मांग वक्र ये है और ये दोनों अक्ष को छूता है। ठीक है। और इस पे पूछा है कि यहाँ पे मांग की लोच क्या होगी। तो सरल रेखा मांग वक्र पे इधर देखते हैं तो इधर ग्रेटर देन होती है, इधर लेस देन होती है। तो इस पे यहाँ पूछा है तो यहाँ इसकी मांग लोच 1 होती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। मांग में वृद्धि एक परिणाम हो सकता है। वस्तु मांग में वृद्धि का पूछा है तो मांग में वृद्धि क्या होती है, ये होती है, यहाँ से शिफ्ट होगी यहाँ। तो वस्तु के मूल्य में गिरावट होगी तो वो तो विस्तार और संकुचन होगा। तो यहाँ पे वृद्धि का मतलब है कीमत को स्थिर रखना, किसी और चीज़ में परिवर्तन आएगा। तो कीमत को स्थिर रखे किसी और चीज़ में, स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कमी, पूरक वस्तु के मूल्य में वृद्धि। पूरक वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि होगी तो दूसरी वस्तु का मूल्य जो है वो मांग है वो घटेगी, तो मांग में वृद्धि हो नहीं सकती। स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कमी, जैसे स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कमी होगी तो दूसरी वस्तु की उसकी डिमांड है वो वस्तु के मूल्य में कमी, स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कमी आएगी तो उपभोक्ता दूसरी वस्तु की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। तो वो आय अगर बढ़ जाएगी तो आय बढ़ने पे उपभोक्ता की जो मांग है वो बढ़ेगी कन्फर्म। तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। आय लोच की गणना करें, यदि मांग 5% बढ़े और आय 1% से, तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे आय में प्रतिशत परिवर्तन, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद को आंसर इसका देना है। एक वस्तु जिसका इकाई लोच का मांग वक्र है और यदि इस वस्तु के मूल्य बढ़े तो उपभोक्ता को इस वस्तु पर कुल व्यय होगा। इसने पूछा है मांग वक्र, मांग की लोच है वो इकाई लोच है, मांग की लोच E=1 है और इस वस्तु का कीमत है वो बढ़ रही है, तो उस वस्तु पे उसका कुल व्यय, एक्सपेंडिचर विधि, व्यय विधि से इसको पूछा गया। तो इसका आंसर आप बताना क्या आंसर होगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। ये अपना हो गया। ओके, आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।